अखिल द पावर ऑफ जुआ 2015 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज कार्रवाई फंतासी फिल्म है। अभिनेता द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन में नितिन के तहत और अपने पिता A.M. सुधाकर रेड्डी बैनर के द्वारा निर्मित वी विनायम उन्हेलु तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्में अखिल अक्किनेनी शायशा हैं। संगीत की रचना अनुपम रूबेंस और एस ने की है। थमेस ने की, जबकि मणि शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर का ध्यान रखा है। फिल्म की कहानी वेलगोडा श्रीनिवास ने लिखी थी और कोना वेंकट की फिल्म के संवाद लिखे थे। 11 नवंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। निर्देशक वी विनायक द्वारा निर्मित नितिन सुधाकर रेड्डी द्वारा लिखित कोना वेंकट पटकथा की है। वी विनायक कहानी वेलगोडा श्रीनिवास अभिनीत अखिल अक्किनेनी शायश संगीत दिया है। स्कोर मणि शर्मा, गीत अनुपम रूबेंस, थमन छायांकन अमोल राउड द्वारा संपादित गौतम राजू, उत्पादन कंपनी सृष्टि फिल्में। रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2015। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी तेलुगु, बजट 50 करोड़। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जिसमें एक आवाज सुनाई देती है कि सूर्य की शक्तिशाली यूवी किरणों के कारण भविष्य में पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। भारत में कुछ सन्यासी इस विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे शक्तिशाली और मजबूत धातुओं के साथ एक क्षेत्र बनते हैं जिसमें कई विशाल शक्ति होती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए यह पृथ्वी की रक्षा करती है। क्योंकि इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना है, इसलिए वह अफ्रीका के कोंगोलिया में एक जनजाति को देता है। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि इसे हर सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना चाहिए। यदि वह ग्रहण में से एक भी चूका जाता है तो पृथ्वी को बड़े विनाश का सामना करना चाहिए। अफ्रीकी जनजाति क्षेत्र का नाम जुआ। अब फिल्म वर्तमान दिन की ओर बढ़ती है, जहां एक रूसी डॉन जुआ को पकड़ने की साजिश रच रहा है ताकि दुनिया के विनाश से उसका समाधान हो जाए और उसे लगे कि वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसके लिए वह दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वह भारतीय डॉन की मदद लेता है। भारतीय डॉन जुआ को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं को जनजाति में भेजता है, लेकिन बोडो जनजाति का एक युवा स्थानक इसे लेता है और भाग जाता है। कहानी हैदराबाद की ओर बढ़ती है, जहां अखिल नाम का एक युवा और लापरवाह अनाथ कमाई के लिए सड़कों पर लड़ता है और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। एक दिन अखिल एक लड़की दिव्या से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने खरगोशों का चंचल करके 1-2 बैठकों में उसे प्रवाहित करता है, जिसे दिव्या के कॉलेज के प्रिंसिपल KV राजप्रसाद की मदद से दिल की सर्जरी की आवश्यकता होती है। बाद में दिव्या ने अखिल और उसके दोस्तों की शादी में निमंत्रित किया। अखिल ने शादी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन पता चला कि किशोर दिव्या का मंगेतर किसी और लड़की के साथ प्यार करता है और किशोर को अपनी प्रेमी दिव्या के पिता के साथ एकजुट करता है। अगर को भारत में एक डॉन है, जो जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। किशोर की खोज में यूरोप के लिए निराश दिव्या छोड़ देती है। अखिल को पता चलता है कि दिव्या यूरोप में है और उसका पीछा करता है। यूरोप में पहुंचने के बाद दिव्या ने अखिल से अपने प्रेमी के रूप में यह सोचकर काम करने को
कहा कि वह किशोर से ईर्ष्या करती है। इस बीच भारतीय बास के ठग मेम्बू जुआ को पाने के लिए बोडो को खोजते हैं और उसका पीछा करता है। बोडो दिव्या के अपार्टमेंट में आता है और वह उसका इलाज करती है क्योंकि वह मेडिको है। बोडो दिव्या के अगले दिन अखिल दिव्या से कहता है कि वह वहाँ था जिसने किशोर को और उसके प्रेमी ने दिव्या की शादी को तोड़ दिया। वह उस पर पागल हो जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्बो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसने दिव्या को बोडो का इलाज करते हुए देखा। अखिल उनका पीछा करते हुए घायल हो जाता है और दिव्या के पिता से टकरा जाता है। जिसे पता चला कि वह दिव्या से प्यार करता है, वह उस एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है, जहां सूरज के आकार के एक लॉकेट के साथ एक चेन उसके गले में गिरती है। दिव्या के पिता अखिल को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि मोम्बो ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वह मोम्बो को बुलाता है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन मोम्बो मना कर देता है। अखिल दिव्या को बचाने के लिए किशोर के साथ अफ्रीका के लिए मोम्बो की जगह का पता लगाता है और निकल जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर एक चर्च पिता ने अखिल को टॉयलेट में जाने के लिए अपने मोबाइल कोर्स और सफ़ेद कोट रखने के लिए कहा। जॉनसन एंड जॉनसन एक कैब ड्राइवर जो पुजारी के रूप में पुजारी गलतियों को लेने के लिए वहां गया था और उसे अपनी कार में चलाता है। अखिल उसे कंगोलिया के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है। जॉनसन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन अखिल की जिद के कारण उसे प्लेन्स में ले जाना पड़ता है। किशोर और जॉनसन के साथ अखिल मोम्बो के स्थान पर पहुंचता है और अपने आदमियों से लड़ता है और मोम्बो के भाई को बंधक बनाते हुए दिव्या को बचाता है, जो अभी भी उससे नफरत करती है। इसी बीच दिव्या के पिता उसे मोम्बो से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं। मोम्बो दिव्या को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वे अपने स्थान पर नहीं लौटते तो वह उसके पिता को मार देगा। वह सभी दिव्या के पिता को बचाने के लिए मोम्बो के स्थान पर लौट गए। मोम्बो दिव्या से पूछता है कि जुआ को कहाँ रखा गया था। वह उसे गलत जगह बताने के लिए गुमराह करती है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मोम्बो को पता चलता है कि वह दिव्या द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वापस उसके पास जाता है। तब तक वे सभी एक जंगल में भागने और छिपने का प्रबंध करते हैं, जहां अखिल दिव्या को बचाने के लिए बाघ से लड़ता है, जिससे दिव्या उसे माफ कर देती है और उसके पिता उसे पसंद करते हैं और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले दिन वे कंगोलिया गांव जाते हैं, जहां अफ्रीकी जनजाति जुए की रखवाली करते हैं। उसी समय रूसी डॉन और मोम्बो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अखिल को गोली मार देते हैं, लेकिन जनजाति का एक युवा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। अखिल उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपना जीवन क्यों बलिदान कर दिया, तो युवक ने अखिल के गले में सूर्य की आकार का लॉकेट की ओर इशारा किया। उसे पता चलता है कि उसका इस जुए के साथ कुछ संबंध है और उसे केवल उसे ढूंढना चाहिए। मोम्बो फिर से अखिल को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर दिव्या सटीक जगह बनाती है जहां जुआ छिपा हुआ था। वह उन्हें बताती है कि बोडो ने जुआन को पीराहा और हत्यारे मछली में भरी नदी में गिरा दिया था, जबकि वह मोम्बो से भाग रहा था। अखिल का मानना है कि वह जुआ को जनजाति में वापस लाएगा। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके आदमियों को मार देता है। इस बीच रूसी डॉन जुआ के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। अखिल हेलीकॉप्टर से कूदता है जब वह उतरने वाला होता है और रूसी डॉन को मार देता है
और जुआ जाता है, जबकि पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी से टकराता है। विस्फोट से पहले अखिल एक पैराशूट के साथ कूदता है और जुए को आदिवासी प्रमुख को सौंपता है, जो इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर वापस रखता है और दुनिया को विनाश से बचाता है। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है। आखिरकार दिव्या अखिल के साथ एकजुट हो जाती है। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके इसी बीच रूसी डॉन को एक अखिल द पावर ऑफ जुआ 2015 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज कार्रवाई फंतासी फिल्म है। अभिनेता द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन में नितिन के तहत और अपने पिता A.M. सुधाकर रेड्डी बैनर के द्वारा निर्मित वी विनायम उन्हेलु तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्में अखिल अक्किनेनी शायशा हैं। संगीत की रचना अनुपम रूबेंस और एस ने की है। थमेस ने की, जबकि मणि शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर का ध्यान रखा है। फिल्म की कहानी वेलगोडा श्रीनिवास ने लिखी थी और कोना वेंकट की फिल्म के संवाद लिखे थे। 11 नवंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। निर्देशक वी विनायक द्वारा निर्मित नितिन सुधाकर रेड्डी द्वारा लिखित कोना वेंकट पटकथा की है। वी विनायक कहानी वेलगोडा श्रीनिवास अभिनीत अखिल अक्किनेनी शायश संगीत दिया है। स्कोर मणि शर्मा, गीत अनुपम रूबेंस, थमन छायांकन अमोल राउड द्वारा संपादित गौतम राजू, उत्पादन कंपनी सृष्टि फिल्में। रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2015। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी तेलुगु, बजट 50 करोड़। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जिसमें एक आवाज सुनाई देती है कि सूर्य की शक्तिशाली यूवी किरणों के कारण भविष्य में पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। भारत में कुछ सन्यासी इस विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे शक्तिशाली और मजबूत धातुओं के साथ एक क्षेत्र बनते हैं जिसमें कई विशाल शक्ति होती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए यह पृथ्वी की रक्षा करती है, क्योंकि इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना है। इसलिए वह अफ्रीका के कोंगोलिया में एक जनजाति को देता है। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि इसे हर सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना चाहिए। यदि वह ग्रहण में से एक भी चूका जाता है तो पृथ्वी को बड़े विनाश का सामना करना चाहिए। अफ्रीकी जनजाति क्षेत्र का नाम जुआ। अब फिल्म वर्तमान दिन की ओर बढ़ती है, जहां एक रूसी डॉन जुआ को पकड़ने की साजिश रच रहा है ताकि दुनिया के विनाश से उसका समाधान हो जाए और उसे लगे कि वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसके लिए वह दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वह भारतीय डॉन की मदद लेता है। भारतीय डॉन जुआ को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं को जनजाति में भेजता है, लेकिन बोडो जनजाति का एक युवा स्थानिक इसे लेता है और भाग जाता है। कहानी हैदराबाद की ओर बढ़ती है, जहां अखिल नाम का एक युवा और लापरवाह अनाथ कमाई के लिए सड़कों पर लड़ता है और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। एक दिन अखिल एक लड़की दिव्या से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने खरगोशों का चंचल करके 1-2 बैठकों में उसे प्रवाहित करता है, जिसे दिव्या के कॉलेज के प्रिंसिपल केवी राजप्रसाद की मदद से दिल की सर्जरी की आवश्यकता होती है। बाद में दिव्या ने अखिल और उसके दोस्तों की शादी में निमंत्रित किया।
अखिल ने शादी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन पता चला कि किशोर दिव्या का मंगेतर किसी और लड़की के साथ प्यार करता है और किशोर को अपनी प्रेमी दिव्या के पिता के साथ एकजुट करता है। अगर को भारत में एक डॉन है जो जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। किशोर की खोज में यूरोप के लिए निराश दिव्या छोड़ देती है। अखिल को पता चलता है कि दिव्या यूरोप में है और उसका पीछा करता है। यूरोप में पहुंचने के बाद दिव्या ने अखिल से अपने प्रेमी के रूप में यह सोचकर काम करने को कहा कि वह किशोर से ईर्ष्या करती है। इस बीच भारतीय बास के ठग मेम्बू जुआ को पाने के लिए बोडो को खोजते हैं और उसका पीछा करता है। बोडो दिव्या के अपार्टमेंट में आता है और वह उसका इलाज करती है क्योंकि वह मेडिको है। बोडो दिव्या के अगले दिन अखिल दिव्या से कहता है कि वह वहाँ था जिसने किशोर को और उसके प्रेमी ने दिव्या की शादी को तोड़ दिया। वह उस पर पागल हो जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्बो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसने दिव्या को बोडो का इलाज करते हुए देखा। अखिल उनका पीछा करते हुए घायल हो जाता है और दिव्या के पिता से टकरा जाता है। जिसे पता चला कि वह दिव्या से प्यार करता है, वह उस एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है, जहां सूरज के आकार के एक लॉकेट के साथ एक चेन उसके गले में गिरती है। दिव्या के पिता अखिल को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि मोम्बो ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वह मोम्बो को बुलाता है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन मोम्बो मना कर देता है। अखिल दिव्या को बचाने के लिए किशोर के साथ अफ्रीका के लिए मोम्बो की जगह का पता लगाता है और निकल जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर एक चर्च पिता ने अखिल को टॉयलेट में जाने के लिए अपने मोबाइल कोर्स और सफ़ेद कोट रखने के लिए कहा। जॉनसन एंड जॉनसन एक कैब ड्राइवर जो पुजारी के रूप में पुजारी गलतियों को लेने के लिए वहां गया था और उसे अपनी कार में चलाता है। अखिल उसे कंगोलिया के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है। जॉनसन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन अखिल की जिद के कारण उसे प्लेन्स में जाना पड़ता है। किशोर और जॉनसन के साथ अखिल मोम्बो के स्थान पर पहुंचता है और अपने आदमियों से लड़ता है और मोम्बो के भाई को बंधक बनाते हुए दिव्या को बचाता है, जो अभी भी उससे नफरत करती है। इसी बीच दिव्या के पिता उसे मोम्बो से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं। मोम्बो दिव्या को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वे अपने स्थान पर नहीं लौटते तो वह उसके पिता को मार देगा। वह सभी दिव्या के पिता को बचाने के लिए मोम्बो के स्थान पर लौट गए। मोम्बो दिव्या से पूछता है कि जुआ को कहाँ रखा गया था। वह उसे गलत जगह बताने के लिए गुमराह करती है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मोम्बो को पता चलता है कि वह दिव्या द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वापस उसके पास जाता है। तब तक वे सभी एक जंगल में भागने और छिपने का प्रबंध करते हैं, जहां अखिल दिव्या को बचाने के लिए बाघ से लड़ता है, जिससे दिव्या उसे माफ कर देती है और उसके पिता उसे पसंद करते हैं और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले दिन वे कंगोलिया गांव जाते हैं, जहां अफ्रीकी जनजाति जुए की रखवाली करते हैं। उसी समय रूसी डॉन और मोम्बो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अखिल को गोली मार देते हैं, लेकिन जनजाति का एक युवा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। अखिल उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपना जीवन क्यों बलिदान कर दिया, तो युवक ने अखिल के गले में सूर्य की आकार का लॉकेट की ओर इशारा किया। उसे पता चलता है कि उसका इस जुए के साथ कुछ संबंध है और उसे केवल उसे ढूंढना चाहिए। मोम्बो फिर से अखिल को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर दिव्या सटीक जगह बनाती है जहां जुआ छिपा हुआ था
वह उन्हें बताती है कि बोडो ने जुआन को पीराहा और हत्यारे मछली में भरी नदी में गिरा दिया था, जबकि वह मोम्बो से भाग रहा था। अखिल का मानना है कि वह जुआ को जनजाति में वापस लाएगा। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके आदमियों को मार देता है। इस बीच रूसी डॉन जुआ के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। अखिल हेलीकॉप्टर से कूदता है जब वह उतरने वाला होता है और रूसी डॉन को मार देता है और जुआ जाता है, जबकि पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी से टकराता है। विस्फोट से पहले अखिल एक पैराशूट के साथ कूदता है और जुए को आदिवासी प्रमुख को सौंपता है, जो इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर वापस रखता है और दुनिया को विनाश से बचाता है। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है। आखिरकार दिव्या अखिल के साथ एकजुट हो जाती है। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके इसी बीच रूसी डॉन को एक अखिल द पावर ऑफ जुआ 2015 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज कार्रवाई फंतासी फिल्म है। अभिनेता द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन में नितिन के तहत और अपने पिता A.M. सुधाकर रेड्डी बैनर के द्वारा निर्मित वी विनायम उन्हेलु तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्में अखिल अक्किनेनी शायशा हैं। संगीत की रचना अनुपम रूबेंस और एस ने की है। थमेस ने की, जबकि मणि शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर का ध्यान रखा है। फिल्म की कहानी वेलगोडा श्रीनिवास ने लिखी थी और कोना वेंकट की फिल्म के संवाद लिखे थे। 11 नवंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। निर्देशक वी विनायक द्वारा निर्मित नितिन सुधाकर रेड्डी द्वारा लिखित कोना वेंकट पटकथा की है। वी विनायक कहानी वेलगोडा श्रीनिवास अभिनीत अखिल अक्किनेनी शायश संगीत दिया है। स्कोर मणि शर्मा और गीत अनुपम रूबेंस थमन। छायांकन अमोल राउड द्वारा संपादित गौतम राजू। उत्पादन कंपनी सृष्टि फिल्में। रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2015। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी तेलुगु। बजट 50 करोड़। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जिसमें एक आवाज सुनाई देती है कि सूर्य की शक्तिशाली यूवी किरणों के कारण भविष्य में पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। भारत में कुछ सन्यासी इस विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे शक्तिशाली और मजबूत धातुओं के साथ एक क्षेत्र बनते हैं जिसमें कई विशाल शक्ति होती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए यह पृथ्वी की रक्षा करती है, क्योंकि इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना है। इसलिए वह अफ्रीका के कॉन्गोलिया में एक जनजाति को देता है। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि इसे हर सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना चाहिए। यदि वह ग्रहण में से एक भी चूका जाता है तो पृथ्वी को बड़े विनाश का सामना करना चाहिए। अफ्रीकी जनजाति क्षेत्र का नाम जुआ। अब फिल्म वर्तमान दिन की ओर बढ़ती है, जहां एक रूसी डॉन जुआ को पकड़ने की साजिश रच रहा है ताकि दुनिया के विनाश से उसका समाधान हो जाए और उसे लगे कि वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसके लिए वह दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वह भारतीय डॉन की मदद लेता है। भारतीय डॉन जुआ को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं को जनजाति में भेजता है, लेकिन बोडो जनजाति का एक युवा स्थानीय इसे
लेता है और भाग जाता है। कहानी हैदराबाद की ओर बढ़ती है, जहां अखिल नाम का एक युवा और लापरवाह अनाथ कमाई के लिए सड़कों पर लड़ता है और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। एक दिन अखिल एक लड़की दिव्या से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने खरगोशों का चंचल करके एक दो बैठकों में उसे प्रवाहित करता है, जिसे दिव्या के कॉलेज के प्रिंसिपल केवी राजप्रसाद की मदद से दिल की सर्जरी की आवश्यकता होती है। बाद में दिव्या ने अखिल और उसके दोस्तों की शादी में निमंत्रित किया। अखिल ने शादी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन पता चला कि किशोर दिव्या का मंगेतर किसी और लड़की के साथ प्यार करता है और किशोर को अपनी प्रेमी दिव्या के पिता के साथ एकजुट करता है। अगर को भारत में एक डॉन है, जो जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। किशोर की खोज में यूरोप के लिए निराश दिव्या छोड़ देती है। अखिल को पता चलता है कि दिव्या यूरोप में है और उसका पीछा करता है। यूरोप में पहुंचने के बाद दिव्या ने अखिल से अपने प्रेमी के रूप में यह सोचकर काम करने को कहा कि वह किशोर से ईर्ष्या करती है। इस बीच भारतीय बास के ठग मेम्बू जुआ को पाने के लिए बोडो को खोजते हैं और उसका पीछा करता है। बोडो दिव्या के अपार्टमेंट में आता है और वह उसका इलाज करती है, क्योंकि वह मेडिको है। बोडो दिव्या के अगले दिन अखिल दिव्या से कहता है कि वह वहाँ था जिसने किशोर को और उसके प्रेमी ने दिव्या की शादी को तोड़ दिया। वह उस पर पागल हो जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्बो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसने दिव्या को बोडो का इलाज करते हुए देखा। अखिल उनका पीछा करते हुए घायल हो जाता है और दिव्या के पिता से टकरा जाता है। जिसे पता चला कि वह दिव्या से प्यार करता है, वह उस एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है, जहां सूरज के आकार के एक लॉकेट के साथ एक चेन उसके गले में गिरती है। दिव्या के पिता अखिल को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि मोम्बो ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वह मोम्बो को बुलाता है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन मोम्बो मना कर देता है। अखिल दिव्या को बचाने के लिए किशोर के साथ अफ्रीका के लिए मोम्बो की जगह का पता लगाता है और निकल जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर एक चर्च पिता ने अखिल को टॉयलेट में जाने के लिए अपने मोबाइल कोर्स और सफ़ेद कोट रखने के लिए कहा। जॉनसन एंड जॉनसन एक कैब ड्राइवर जो पुजारी के रूप में पुजारी गलतियों को लेने के लिए वहां गया था और उसे अपनी कार में चलाता है। अखिल उसे कंगोलिया के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है। जॉनसन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन अखिल की जिद के कारण उसे प्लेन्स में ले जाना पड़ता है। किशोर और जॉनसन के साथ अखिल मोम्बो के स्थान पर पहुंचता है और अपने आदमियों से लड़ता है और मोम्बो के भाई को बंधक बनाते हुए दिव्या को बचाता है, जो अभी भी उससे नफरत करती है। इसी बीच दिव्या के पिता उसे मोम्बो से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं। मोम्बो दिव्या को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वे अपने स्थान पर नहीं लौटते तो वह उसके पिता को मार देगा। वह सभी दिव्या के पिता को बचाने के लिए मोम्बो के स्थान पर लौट गए। मोम्बो दिव्या से पूछता है कि जुआ को कहाँ रखा गया था। वह उसे गलत जगह बताने के लिए गुमराह करती है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मोम्बो को पता चलता है कि वह दिव्या द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वापस उसके पास जाता है। तब तक वे सभी एक जंगल में भागने और छिपने का प्रबंध करते हैं, जहां अखिल दिव्या को बचाने के लिए बाघ से लड़ता है, जिससे दिव्या उसे माफ कर देती है और उसके पिता उसे पसंद करते हैं और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले दिन वे कंगोलिया गांव जाते हैं, जहां अफ्रीकी जनजाति जुए की रखवाली करते हैं।
उसी समय रूसी डॉन और मोम्बो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अखिल को गोली मार देते हैं। लेकिन जनजाति का एक युवा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। अखिल उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपना जीवन क्यों बलिदान कर दिया। तो युवक ने अखिल के गले में सूर्य की आकार का लॉकेट की ओर इशारा किया। उसे पता चलता है कि उसका इस जुए के साथ कुछ संबंध है और उसे केवल उसे ढूंढना चाहिए। मोम्बो फिर से अखिल को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर दिव्या सटीक जगह बनाती है जहां जुआ छिपा हुआ था। वह उन्हें बताती है कि बोडो ने जुआन को पीराहा और हत्यारे मछली में भरी नदी में गिरा दिया था, जबकि वह मोम्बो से भाग रहा था। अखिल का मानना है कि वह जुआ को जनजाति में वापस लाएगा। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके आदमियों को मार देता है। इस बीच रूसी डॉन जुआ के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। अखिल हेलीकॉप्टर से कूदता है जब वह उतरने वाला होता है और रूसी डॉन को मार देता है और जुआ जाता है, जबकि पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी से टकराता है। विस्फोट से पहले अखिल एक पैराशूट के साथ कूदता है और जुए को आदिवासी प्रमुख को सौंपता है, जो इसे पृथ्वी के भूम मध्य रेखा पर वापस रखता है और दुनिया को विनाश से बचाता है। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है। आखिरकार दिव्या अखिल के साथ एकजुट हो जाती है। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके इसी बीच रूसी डॉन को एक अखिल द पावर ऑफ जुआ 2015 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज कार्रवाई फंतासी फिल्म है। अभिनेता द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन में नितिन के तहत और अपने पिता A.M. सुधाकर रेड्डी बैनर के द्वारा निर्मित वी विनायम उन्हेलु तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्में अखिल अक्किनेनी शायशा हैं। संगीत की रचना अनुपम रूबेंस और एस ने की है। थमेस ने की, जबकि मणि शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर का ध्यान रखा है। फिल्म की कहानी वेलगोडा श्रीनिवास ने लिखी थी और कोना वेंकट की फिल्म के संवाद लिखे थे। 11 नवंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। निर्देशक वी विनायक द्वारा निर्मित नितिन सुधाकर रेड्डी द्वारा लिखित कोना वेंकट पटकथा की है। वी विनायक कहानी वेलगोडा श्रीनिवास अभिनीत अखिल अक्किनेनी शायाश संगीत दिया है। स्कोर मणि शर्मा, गीत अनुपम रूबेंस, थमन छायांकन अमोल राउड द्वारा संपादित गौतम राजू, उत्पादन कंपनी सृष्टि फिल्में। रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2015। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी तेलुगु। बजट 50 करोड़। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जिसमें एक आवाज सुनाई देती है कि सूर्य की शक्तिशाली यूवी किरणों के कारण भविष्य में पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। भारत में कुछ सन्यासी इस विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे शक्तिशाली और मजबूत धातुओं के साथ एक क्षेत्र बनते हैं जिसमें कई विशाल शक्ति होती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए यह पृथ्वी की रक्षा करती है, क्योंकि इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना है। इसलिए वह अफ्रीका के कोंगोलिया में एक जनजाति को देता है। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि इसे हर सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना चाहिए। यदि वह ग्रहण में से एक भी चूका जाता है तो पृथ्वी को बड़े विनाश का सामना करना चाहिए।
अफ्रीकी जनजाति क्षेत्र का नाम जुआ। अब फिल्म वर्तमान दिन की ओर बढ़ती है, जहां एक रूसी डॉन जुआ को पकड़ने की साजिश रच रहा है ताकि दुनिया के विनाश से उसका समाधान हो जाए और उसे लगे कि वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसके लिए वह दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वह भारतीय डॉन की मदद लेता है। भारतीय डॉन जुआ को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं को जनजाति में भेजता है, लेकिन बोडो जनजाति का एक युवा स्थानक इसे लेता है और भाग जाता है। कहानी हैदराबाद की ओर बढ़ती है, जहां अखिल नाम का एक युवा और लापरवाह अनाथ कमाई के लिए सड़कों पर लड़ता है और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। एक दिन अखिल एक लड़की दिव्या से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने खरगोशों का चंचल करके एक दो बैठकों में उसे प्रवाहित करता है, जिसे दिव्या के कॉलेज के प्रिंसिपल केवी राजप्रसाद की मदद से दिल की सर्जरी की आवश्यकता होती है। बाद में दिव्या ने अखिल और उसके दोस्तों की शादी में निमंत्रित किया। अखिल ने शादी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन पता चला कि किशोर दिव्या का मंगेतर किसी और लड़की के साथ प्यार करता है और किशोर को अपनी प्रेमी दिव्या के पिता के साथ एकजुट करता है। अगर को भारत में एक डॉन है, जो जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। किशोर की खोज में यूरोप के लिए निराश दिव्या छोड़ देती है। अखिल को पता चलता है कि दिव्या यूरोप में है और उसका पीछा करता है। यूरोप में पहुंचने के बाद दिव्या ने अखिल से अपने प्रेमी के रूप में यह सोचकर काम करने को कहा कि वह किशोर से ईर्ष्या करती है। इस बीच भारतीय बास के ठग मेम्बू जुआ को पाने के लिए बोडो को खोजते हैं और उसका पीछा करता है। बोडो दिव्या के अपार्टमेंट में आता है और वह उसका इलाज करती है, क्योंकि वह मेडिको है। बोडो दिव्या के अगले दिन अखिल दिव्या से कहता है कि वह वहाँ था जिसने किशोर को और उसके प्रेमी ने दिव्या की शादी को तोड़ दिया। वह उस पर पागल हो जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्बो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसने दिव्या को बोडो का इलाज करते हुए देखा। अखिल उनका पीछा करते हुए घायल हो जाता है और दिव्या के पिता से टकरा जाता है। जिसे पता चला कि वह दिव्या से प्यार करता है, वह उस एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है, जहां सूरज के आकार के एक लॉकेट के साथ एक चेन उसके गले में गिरती है। दिव्या के पिता अखिल को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि मोम्बो ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वह मोम्बो को बुलाता है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन मोम्बो मना कर देता है। अखिल दिव्या को बचाने के लिए किशोर के साथ अफ्रीका के लिए मोम्बो की जगह का पता लगाता है और निकल जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर एक चर्च पिता ने अखिल को टॉयलेट में जाने के लिए अपने मोबाइल कोर्स और सफ़ेद कोट रखने के लिए कहा। जॉनसन एंड जॉनसन एक कैब ड्राइवर जो पुजारी के रूप में पुजारी गलतियों को लेने के लिए वहां गया था और उसे अपनी कार में चलाता है। अखिल उसे कंगोलिया के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है। जॉनसन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन अखिल की जिद के कारण उसे प्लेन्स में जाना पड़ता है। किशोर और जॉनसन के साथ अखिल मोम्बो के स्थान पर पहुंचता है और अपने आदमियों से लड़ता है और मोम्बो के भाई को बंधक बनाते हुए दिव्या को बचाता है, जो अभी भी उससे नफरत करती है। इसी बीच दिव्या के पिता उसे मोम्बो से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं। मोम्बो दिव्या को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वे अपने स्थान पर नहीं लौटते तो वह उसके पिता को मार देगा। वह सभी दिव्या के पिता को बचाने के लिए मोम्बो के स्थान पर लौट गए। मोम्बो दिव्या से पूछता है कि
जुआ को कहाँ रखा गया था। वह उसे गलत जगह बताने के लिए गुमराह करती है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मोम्बो को पता चलता है कि वह दिव्या द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वापस उसके पास जाता है। तब तक वे सभी एक जंगल में भागने और छिपने का प्रबंध करते हैं, जहां अखिल दिव्या को बचाने के लिए बाघ से लड़ता है, जिससे दिव्या उसे माफ कर देती है और उसके पिता उसे पसंद करते हैं और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले दिन वे कंगोलिया गांव जाते हैं, जहां अफ्रीकी जनजाति जुए की रखवाली करते हैं। उसी समय रूसी डॉन और मोम्बो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अखिल को गोली मार देते हैं, लेकिन जनजाति का एक युवा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। अखिल उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपना जीवन क्यों बलिदान कर दिया, तो युवक ने अखिल के गले में सूर्य की आकार का लॉकेट की ओर इशारा किया। उसे पता चलता है कि उसका इस जुए के साथ कुछ संबंध है और उसे केवल उसे ढूंढना चाहिए। मोम्बो फिर से अखिल को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर दिव्या सटीक जगह बनाती है जहां जुआ छिपा हुआ था। वह उन्हें बताती है कि बोडो ने जुआन को पीराहा और हत्यारे मछली में भरी नदी में गिरा दिया था, जबकि वह मोम्बो से भाग रहा था। अखिल का मानना है कि वह जुआ को जनजाति में वापस लाएगा। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके आदमियों को मार देता है। इस बीच रूसी डॉन जुआ के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। अखिल हेलीकॉप्टर से कूदता है जब वह उतरने वाला होता है और रूसी डॉन को मार देता है और जुआ जाता है, जबकि पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी से टकराता है। विस्फोट से पहले अखिल एक पैराशूट के साथ कूदता है और जुए को आदिवासी प्रमुख को सौंपता है, जो इसे पृथ्वी के भूम मध्य रेखा पर वापस रखता है और दुनिया को विनाश से बचाता है। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है। आखिरकार दिव्या अखिल के साथ एकजुट हो जाती है। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके इसी बीच रूसी डॉन को एक अखिल द पावर ऑफ जुआ 2015 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज कार्रवाई फंतासी फिल्म है। अभिनेता द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन में नितिन के तहत और अपने पिता A.M. सुधाकर रेड्डी बैनर के द्वारा निर्मित वी विनायम उन्हेलो तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्में अखिल अक्किनेनी शायशा हैं। संगीत की रचना अनुपम रूबेंस और एस ने की है। थमेस ने की, जबकि मणि शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर का ध्यान रखा है। फिल्म की कहानी वेलगोडा श्रीनिवास ने लिखी थी और कोना वेंकट की फिल्म के संवाद लिखे थे। 11 नवंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। निर्देशक वी विनायक द्वारा निर्मित नितिन सुधाकर रेड्डी द्वारा लिखित कोना वेंकट पटकथा की है। वी विनायक कहानी वेलगोडा श्रीनिवास अभिनीत अखिल अक्किनेनी शायाश संगीत दिया है। स्कोर मणि शर्मा और गीत अनुपम रूबेंस थमन। छायांकन अमोल राउड द्वारा संपादित गौतम राजू। उत्पादन कंपनी सृष्टि फिल्में। रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2015। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी तेलुगु। बजट 50 करोड़। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जिसमें एक आवाज सुनाई देती है कि सूर्य की शक्तिशाली यूवी किरणों के कारण भविष्य में पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। भारत में कुछ सन्यासी इस विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे शक्तिशाली और मजबूत धातुओं के साथ एक क्षेत्र बनते हैं जिसमें कई विशाल
शक्ति होती है जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए यह पृथ्वी की रक्षा करती है। चूँकि इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना है, इसलिए वह अफ्रीका के कोंगोलिया में एक जनजाति को देता है। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि इसे हर सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना चाहिए। यदि वह ग्रहण में से एक भी चूका जाता है तो पृथ्वी को बड़े विनाश का सामना करना चाहिए। अफ्रीकी जनजाति क्षेत्र का नाम जुआ। अब फिल्म वर्तमान दिन की ओर बढ़ती है, जहां एक रूसी डॉन जुआ को पकड़ने की साजिश रच रहा है ताकि दुनिया के विनाश से उसका समाधान हो जाए और उसे लगे कि वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसके लिए वह दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वह भारतीय डॉन की मदद लेता है। भारतीय डॉन जुआ को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं को जनजाति में भेजता है, लेकिन बोडो जनजाति का एक युवा इसे लेता है और भाग जाता है। कहानी हैदराबाद की ओर बढ़ती है, जहां अखिल नाम का एक युवा और लापरवाह अनाथ कमाई के लिए सड़कों पर लड़ता है और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। एक दिन अखिल एक लड़की दिव्या से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने खरगोशों का चंचल करके एक दो बैठकों में उसे प्रवाहित करता है, जिसे दिव्या के कॉलेज के प्रिंसिपल केवी राजप्रसाद की मदद से दिल की सर्जरी की आवश्यकता होती है। बाद में दिव्या ने अखिल और उसके दोस्तों की शादी में निमंत्रित किया। अखिल ने शादी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन पता चला कि किशोर दिव्या का मंगेतर किसी और लड़की के साथ प्यार करता है और किशोर को अपनी प्रेमी दिव्या के पिता के साथ एकजुट करता है। अगर को भारत में एक डॉन है जो जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। किशोर की खोज में यूरोप के लिए निराश दिव्या छोड़ देती है। अखिल को पता चलता है कि दिव्या यूरोप में है और उसका पीछा करता है। यूरोप में पहुंचने के बाद दिव्या ने अखिल से अपने प्रेमी के रूप में यह सोचकर काम करने को कहा कि वह किशोर से ईर्ष्या करती है। इस बीच भारतीय बास के ठग मेम्बू जुआ को पाने के लिए बोडो को खोजते हैं और उसका पीछा करता है। बोडो दिव्या के अपार्टमेंट में आता है और वह उसका इलाज करती है क्योंकि वह मेडिको है। बोडो दिव्या के अगले दिन अखिल दिव्या से कहता है कि वह वहाँ था जिसने किशोर को और उसके प्रेमी ने दिव्या की शादी को तोड़ दिया। वह उस पर पागल हो जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्बो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसने दिव्या को बोडो का इलाज करते हुए देखा। अखिल उनका पीछा करते हुए घायल हो जाता है और दिव्या के पिता से टकरा जाता है। जिसे पता चला कि वह दिव्या से प्यार करता है, वह उस एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है, जहां सूरज के आकार के एक लॉकेट के साथ एक चेन उसके गले में गिरती है। दिव्या के पिता अखिल को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि मोम्बो ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वह मोम्बो को बुलाता है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन मोम्बो मना कर देता है। अखिल दिव्या को बचाने के लिए किशोर के साथ अफ्रीका के लिए मोम्बो की जगह का पता लगाता है और निकल जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर एक चर्च पिता ने अखिल को टॉयलेट में जाने के लिए अपने मोबाइल कोर्स और सफ़ेद कोट रखने के लिए कहा। जॉनसन एंड जॉनसन एक कैब ड्राइवर जो पुजारी के रूप में पुजारी गलतियों को लेने के लिए वहां गया था और उसे अपनी कार में चलाता है। अखिल उसे कंगोलिया के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है। जॉनसन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन अखिल की जिद के कारण उसे प्लेन्स में ले जाना पड़ता है।
किशोर और जॉनसन के साथ अखिल मोम्बो के स्थान पर पहुंचता है और अपने आदमियों से लड़ता है और मोम्बो के भाई को बंधक बनाते हुए दिव्या को बचाता है, जो अभी भी उससे नफरत करती है। इसी बीच दिव्या के पिता उसे मोम्बो से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं। मोम्बो दिव्या को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वे अपने स्थान पर नहीं लौटते तो वह उसके पिता को मार देगा। वह सभी दिव्या के पिता को बचाने के लिए मोम्बो के स्थान पर लौट गए। मोम्बो दिव्या से पूछता है कि जुआ को कहाँ रखा गया था। वह उसे गलत जगह बताने के लिए गुमराह करती है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मोम्बो को पता चलता है कि वह दिव्या द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वापस उसके पास जाता है। तब तक वे सभी एक जंगल में भागने और छिपने का प्रबंध करते हैं, जहां अखिल दिव्या को बचाने के लिए बाघ से लड़ता है, जिससे दिव्या उसे माफ कर देती है और उसके पिता उसे पसंद करते हैं और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले दिन वे कंगोलिया गांव जाते हैं, जहां अफ्रीकी जनजाति जुए की रखवाली करते हैं। उसी समय रूसी डॉन और मोम्बो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अखिल को गोली मार देते हैं, लेकिन जनजाति का एक युवा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। अखिल उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपना जीवन क्यों बलिदान कर दिया, तो युवक ने अखिल के गले में सूर्य की आकार का लॉकेट की ओर इशारा किया। उसे पता चलता है कि उसका इस जुए के साथ कुछ संबंध है और उसे केवल उसे ढूंढना चाहिए। मोम्बो फिर से अखिल को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर दिव्या सटीक जगह बनाती है जहां जुआ छिपा हुआ था। वह उन्हें बताती है कि बोडो ने जुआन को पी रहा और हत्यारे मछली में भरी नदी में गिरा दिया था, जबकि वह मोम्बो से भाग रहा था। अखिल का मानना है कि वह जुआ को जनजाति में वापस लाएगा। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके आदमियों को मार देता है। इस बीच रूसी डॉन जुआ के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। अखिल हेलीकॉप्टर से कूदता है जब वह उतरने वाला होता है और रूसी डॉन को मार देता है और जुआ जाता है, जबकि पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी से टकराता है। विस्फोट से पहले अखिल एक पैराशूट के साथ कूदता है और जुए को आदिवासी प्रमुख को सौंपता है, जो इसे पृथ्वी के भूमध्य मध्य रेखा पर वापस रखता है और दुनिया को विनाश से बचाता है। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है। आखिरकार दिव्या अखिल के साथ एकजुट हो जाती है। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके इसी बीच रूसी डॉन को एक अखिल द पावर ऑफ जुआ 2015 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज कार्रवाई फंतासी फिल्म है। अभिनेता द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन में नितिन के तहत और अपने पिता एम सुधाकर रेड्डी बैनर के द्वारा निर्मित वीवी विनायम उन्हेलु तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्में अखिल अक्किनेनी शायशा हैं। संगीत की रचना अनुपम रूबेंस और एस ने की है। थमेस ने की, जबकि मणि शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर का ध्यान रखा है। फिल्म की कहानी वेलगोडा श्रीनिवास ने लिखी थी और कोना वेंकट की फिल्म के संवाद लिखे थे। 11 नवंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। निर्देशक वीवी विनायक द्वारा निर्मित नितिन सुधाकर रेड्डी द्वारा लिखित कोना वेंकट पटकथा की है। वीवी विनायक कहानी वेलगोडा श्रीनिवास अभिनीत अखिल अक्किनेनी शायाश संगीत दिया है। स्कोर मणि शर्मा और गीत अनुपम रूबेंस थमन। छायांकन अमोल राउड द्वारा संपादित गौतम राजू। उत्पादन कंपनी सृष्टि फिल्में।
रिलीज़ की तारीख 11 नवंबर 2015। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी तेलुगु। बजट 50 करोड़। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जिसमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि सूर्य की शक्तिशाली यूवी किरणों के कारण भविष्य में पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। भारत में कुछ सन्यासी इस विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे शक्तिशाली और मजबूत धातुओं के साथ एक क्षेत्र बनते हैं जिसमें कई विशाल शक्ति होती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए यह पृथ्वी की रक्षा करती है, क्योंकि इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना है। इसलिए वह अफ्रीका के कोंगोलिया में एक जनजाति को देता है। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि इसे हर सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना चाहिए। यदि वह ग्रहण में से एक भी चूका जाता है तो पृथ्वी को बड़े विनाश का सामना करना चाहिए। अफ्रीकी जनजाति क्षेत्र का नाम जुआ। अब फिल्म वर्तमान दिन की ओर बढ़ती है, जहां एक रूसी डॉन जुआ को पकड़ने की साजिश रच रहा है ताकि दुनिया के विनाश से उसका समाधान हो जाए और उसे लगे कि वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसके लिए वह दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वह भारतीय डॉन की मदद लेता है। भारतीय डॉन जुआ को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं को जनजाति में भेजता है, लेकिन बोडो जनजाति का एक युवा स्थानक इसे लेता है और भाग जाता है। कहानी हैदराबाद की ओर बढ़ती है, जहां अखिल नाम का एक युवा और लापरवाह अनाथ कमाई के लिए सड़कों पर लड़ता है और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। एक दिन अखिल एक लड़की दिव्या से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने खरगोशों का चंचल करके एक दो बैठकों में उसे प्रवाहित करता है, जिसे दिव्या के कॉलेज के प्रिंसिपल केवी राजप्रसाद की मदद से दिल की सर्जरी की आवश्यकता होती है। बाद में दिव्या ने अखिल और उसके दोस्तों की शादी में निमंत्रित किया। अखिल ने शादी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन पता चला कि किशोर दिव्या का मंगेतर किसी और लड़की के साथ प्यार करता है और किशोर को अपनी प्रेमी दिव्या के पिता के साथ एकजुट करता है। अगर को भारत में एक डॉन है, जो जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। किशोर की खोज में यूरोप के लिए निराश दिव्या छोड़ देती है। अखिल को पता चलता है कि दिव्या यूरोप में है और उसका पीछा करता है। यूरोप में पहुंचने के बाद दिव्या ने अखिल से अपने प्रेमी के रूप में यह सोचकर काम करने को कहा कि वह किशोर से ईर्ष्या करती है। इस बीच भारतीय बास के ठग मेम्बू जुआ को पाने के लिए बोडो को खोजते हैं और उसका पीछा करता है। बोडो दिव्या के अपार्टमेंट में आता है और वह उसका इलाज करती है, क्योंकि वह मेडिको है। बोडो दिव्या के अगले दिन अखिल दिव्या से कहता है कि वह वहाँ था जिसने किशोर को और उसके प्रेमी ने दिव्या की शादी को तोड़ दिया। वह उस पर पागल हो जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्बो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसने दिव्या को बोडो का इलाज करते हुए देखा। अखिल उनका पीछा करते हुए घायल हो जाता है और दिव्या के पिता से टकरा जाता है, जिसे पता चला कि वह दिव्या से प्यार करता है। वह उस एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है, जहां सूरज के आकार के एक लॉकेट के साथ एक चेन उसके गले में गिरती है। दिव्या के पिता अखिल को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि मोम्बो ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वह मोम्बो को बुलाता है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन मोम्बो मना कर देता है। अखिल दिव्या को बचाने के लिए किशोर के साथ अफ्रीका के लिए मोम्बो की जगह का पता लगाता है और निकल जाता है।
अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर एक चर्च पिता ने अखिल को टॉयलेट में जाने के लिए अपने मोबाइल कोर्स और सफ़ेद कोट रखने के लिए कहा। जॉनसन एंड जॉनसन एक कैब ड्राइवर जो पुजारी के रूप में पुजारी गलतियों को लेने के लिए वहां गया था और उसे अपनी कार में चलाता है। अखिल उसे कंगोलिया के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है। जॉनसन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन अखिल की जिद के कारण उसे प्लेन्स में ले जाना पड़ता है। किशोर और जॉनसन के साथ अखिल मोम्बो के स्थान पर पहुंचता है और अपने आदमियों से लड़ता है और मोम्बो के भाई को बंधक बनाते हुए दिव्या को बचाता है, जो अभी भी उससे नफरत करती है। इसी बीच दिव्या के पिता उसे मोम्बो से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं। मोम्बो दिव्या को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वे अपने स्थान पर नहीं लौटते तो वह उसके पिता को मार देगा। वह सभी दिव्या के पिता को बचाने के लिए मोम्बो के स्थान पर लौट गए। मोम्बो दिव्या से पूछता है कि जुआ को कहाँ रखा गया था। वह उसे गलत जगह बताने के लिए गुमराह करती है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मोम्बो को पता चलता है कि वह दिव्या द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वापस उसके पास जाता है। तब तक वे सभी एक जंगल में भागने और छिपने का प्रबंध करते हैं, जहां अखिल दिव्या को बचाने के लिए बाघ से लड़ता है, जिससे दिव्या उसे माफ कर देती है और उसके पिता उसे पसंद करते हैं और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले दिन वे कंगोलिया गांव जाते हैं, जहां अफ्रीकी जनजाति जुए की रखवाली करते हैं। उसी समय रूसी डॉन और मोम्बो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अखिल को गोली मार देते हैं, लेकिन जनजाति का एक युवा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। अखिल उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपना जीवन क्यों बलिदान कर दिया, तो युवक ने अखिल के गले में सूर्य की आकार का लॉकेट की ओर इशारा किया। उसे पता चलता है कि उसका इस जुए के साथ कुछ संबंध है और उसे केवल उसे ढूंढना चाहिए। मोम्बो फिर से अखिल को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर दिव्या सटीक जगह बनाती है जहां जुआ छिपा हुआ था। वह उन्हें बताती है कि बोडो ने जुआन को पीराहा और हत्यारे मछली में भरी नदी में गिरा दिया था, जबकि वह मोम्बो से भाग रहा था। अखिल का मानना है कि वह जुआ को जनजाति में वापस लाएगा। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके आदमियों को मार देता है। इस बीच रूसी डॉन जुआ के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। अखिल हेलीकॉप्टर से कूदता है जब वह उतरने वाला होता है और रूसी डॉन को मार देता है और जुआ जाता है, जबकि पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी से टकराता है। विस्फोट से पहले अखिल एक पैराशूट के साथ कूदता है और जुए को आदिवासी प्रमुख को सौंपता है, जो इसे पृथ्वी के भूमध्य मध्य रेखा पर वापस रखता है और दुनिया को विनाश से बचाता है। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है। आखिरकार दिव्या अखिल के साथ एकजुट हो जाती है। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके इसी बीच रूसी डॉन को एक अखिल द पावर ऑफ जुआ 2015 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज कार्रवाई फंतासी फिल्म है। अभिनेता द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन में नितिन के तहत और अपने पिता एम सुधाकर रेड्डी बैनर के द्वारा निर्मित वी विनायम उन्हेलु तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्में अखिल अक्किनेनी शायशा हैं। संगीत की रचना अनुपम रूबेंस और एस ने की है। थमेस ने की, जबकि मणि शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर का ध्यान रखा है। फिल्म की कहानी वेलगोडा श्रीनिवास ने लिखी थी और कोना वेंकट की फिल्म के संवाद लिखे थे।
11 नवंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। निर्देशक वी विनायक द्वारा निर्मित, नितिन सुधाकर रेड्डी द्वारा लिखित, कोना विकेट पटकथा की है। वी विनायक, कहानी वेलकोडा श्रीनिवास, अभिनीत अखिल अखिनेनी, श्यास, संगीत दिया है स्कोर मणि शर्मा, गीत अनुपम रूबेंस थमन, छायांकन अमोल राउड द्वारा संपादित गौतम राजू, उत्पादन कंपनी सृष्टि फिल्में। रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2015, कार्यकारी समय 130 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी तेलुगु, बजट 50 करोड़। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जिसमें एक आवाज सुनाई देती है कि सूर्य की शक्तिशाली यूवी किरणों के कारण भविष्य में पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। भारत में कुछ सन्यासी इस विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे शक्तिशाली और मजबूत धातुओं के साथ एक क्षेत्र बनते हैं जिसमें कई विशाल शक्ति होती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए यह पृथ्वी की रक्षा करती है। क्योंकि इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना है, इसलिए वह अफ्रीका के कोंगोलिया में एक जनजाति को देता है। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि इसे हर सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना चाहिए। यदि वह ग्रहण में से एक भी चूका जाता है तो पृथ्वी को बड़े विनाश का सामना करना चाहिए। अफ्रीकी जनजाति क्षेत्र का नाम जुआ। अब फिल्म वर्तमान दिन की ओर बढ़ती है, जहां एक रूसी डॉन जुआ को पकड़ने की साजिश रच रहा है ताकि दुनिया के विनाश से उसका समाधान हो जाए और उसे लगे कि वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसके लिए वह दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वह भारतीय डॉन की मदद लेता है। भारतीय डॉन जुआ को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं को जनजाति में भेजता है, लेकिन बोडो जनजाति का एक युवा स्थानक इसे लेता है और भाग जाता है। कहानी हैदराबाद की ओर बढ़ती है, जहां अखिल नाम का एक युवा और लापरवाह अनाथ कमाई के लिए सड़कों पर लड़ता है और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। एक दिन अखिल एक लड़की दिव्या से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने खरगोशों का चंचल करके एक दो बैठकों में उसे प्रवाहित करता है, जिसे दिव्या के कॉलेज के प्रिंसिपल केवी राजप्रसाद की मदद से दिल की सर्जरी की आवश्यकता होती है। बाद में दिव्या ने अखिल और उसके दोस्तों की शादी में निमंत्रित किया। अखिल ने शादी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन पता चला कि किशोर दिव्या का मंगेतर किसी और लड़की के साथ प्यार करता है और किशोर को अपनी प्रेमी दिव्या के पिता के साथ एकजुट करता है। अगर को भारत में एक डॉन है, जो जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। किशोर की खोज में यूरोप के लिए निराश दिव्या छोड़ देती है। अखिल को पता चलता है कि दिव्या यूरोप में है और उसका पीछा करता है। यूरोप में पहुंचने के बाद दिव्या ने अखिल से अपने प्रेमी के रूप में यह सोचकर काम करने को कहा कि वह किशोर से ईर्ष्या करती है। इस बीच भारतीय बास के ठग मेम्बू जुआ को पाने के लिए बोडो को खोजते हैं और उसका पीछा करता है। बोडो दिव्या के अपार्टमेंट में आता है और वह उसका इलाज करती है, क्योंकि वह मेडिको है। बोडो दिव्या के अगले दिन अखिल दिव्या से कहता है कि वह वहाँ था जिसने किशोर को और उसके प्रेमी ने दिव्या की शादी को तोड़ दिया। वह उस पर पागल हो जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्बो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसने दिव्या को बोडो का इलाज करते हुए देखा।
अखिल उनका पीछा करते हुए घायल हो जाता है और दिव्या के पिता से टकरा जाता है। जिसे पता चला कि वह दिव्या से प्यार करता है, वह उस एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है, जहां सूरज के आकार के एक लॉकेट के साथ एक चेन उसके गले में गिरती है। दिव्या के पिता अखिल को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि मोम्बो ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वह मोम्बो को बुलाता है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन मोम्बो मना कर देता है। अखिल दिव्या को बचाने के लिए किशोर के साथ अफ्रीका के लिए मोम्बो की जगह का पता लगाता है और निकल जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर एक चर्च पिता ने अखिल को टॉयलेट में जाने के लिए अपने मोबाइल कोर्स और सफ़ेद कोट रखने के लिए कहा। जॉनसन एंड जॉनसन एक कैब ड्राइवर जो पुजारी के रूप में पुजारी गलतियों को लेने के लिए वहां गया था और उसे अपनी कार में चलाता है। अखिल उसे कंगोलिया के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है। जॉनसन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन अखिल की जिद के कारण उसे प्लेन्स में जाना पड़ता है। किशोर और जॉनसन के साथ अखिल मोम्बो के स्थान पर पहुंचता है और अपने आदमियों से लड़ता है और मोम्बो के भाई को बंधक बनाते हुए दिव्या को बचाता है, जो अभी भी उससे नफरत करती है। इसी बीच दिव्या के पिता उसे मोम्बो से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं। मोम्बो दिव्या को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वे अपने स्थान पर नहीं लौटते तो वह उसके पिता को मार देगा। वह सभी दिव्या के पिता को बचाने के लिए मोम्बो के स्थान पर लौट गए। मोम्बो दिव्या से पूछता है कि जुआ को कहाँ रखा गया था। वह उसे गलत जगह बताने के लिए गुमराह करती है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मोम्बो को पता चलता है कि वह दिव्या द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वापस उसके पास जाता है। तब तक वे सभी एक जंगल में भागने और छिपने का प्रबंध करते हैं, जहां अखिल दिव्या को बचाने के लिए बाघ से लड़ता है, जिससे दिव्या उसे माफ कर देती है और उसके पिता उसे पसंद करते हैं और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले दिन वे कंगोलिया गांव जाते हैं, जहां अफ्रीकी जनजाति जुए की रखवाली करते हैं। उसी समय रूसी डॉन और मोम्बो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अखिल को गोली मार देते हैं, लेकिन जनजाति का एक युवा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। अखिल उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपना जीवन क्यों बलिदान कर दिया, तो युवक ने अखिल के गले में सूर्य की आकार का लॉकेट की ओर इशारा किया। उसे पता चलता है कि उसका इस जुए के साथ कुछ संबंध है और उसे केवल उसे ढूंढना चाहिए। मोम्बो फिर से अखिल को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर दिव्या सटीक जगह बनाती है जहां जुआ छिपा हुआ था। वह उन्हें बताती है कि बोडो ने जुआन को पीराहा और हत्यारे मछली में भरी नदी में गिरा दिया था, जबकि वह मोम्बो से भाग रहा था। अखिल का मानना है कि वह जुआ को जनजाति में वापस लाएगा। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके आदमियों को मार देता है। इस बीच रूसी डॉन जुआ के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। अखिल हेलीकॉप्टर से कूदता है जब वह उतरने वाला होता है और रूसी डॉन को मार देता है और जुआ जाता है, जबकि पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी से टकराता है। विस्फोट से पहले अखिल एक पैराशूट के साथ कूदता है और जुए को आदिवासी प्रमुख को सौंपता है, जो इसे पृथ्वी के भूमध्य मध्य रेखा पर वापस रखता है और दुनिया को विनाश से बचाता है। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है। आखिरकार दिव्या अखिल के साथ एकजुट हो जाती हैं। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके इसी बीच रूसी डॉन को एक अखिल द पावर ऑफ जुआ 2015 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज कार्रवाई फंतासी फिल्म है।
अभिनेता द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन में नितिन के तहत और अपने पिता एम सुधाकर रेड्डी बैनर के द्वारा निर्मित वीवी विनायम उन्हें तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्में अखिल अक्किनेनी शायशा हैं। संगीत की रचना अनुपम रूबेंस और एस ने की है। थॉमस ने की, जबकि मणि शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर का ध्यान रखा है। फिल्म की कहानी वेलगोडा श्रीनिवास ने लिखी थी और कोना वेंकट की फिल्म के संवाद लिखे थे। 11 नवंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। निर्देशक वीवी विनायक द्वारा निर्मित नितिन सुधाकर रेड्डी द्वारा लिखित कोना वेंकट पटकथा की है। वीवी विनायक कहानी वेलगोडा श्रीनिवास अभिनीत अखिल अक्किनेनी शायश संगीत दिया है। स्कोर मणि शर्मा, गीत अनुपम रूबेंस, थमन छायांकन अमोल राउड द्वारा संपादित गौतम राजू उत्पादन कंपनी सृष्टि फिल्में। रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2015। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी तेलुगु। बजट 50 करोड़। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जिसमें एक आवाज सुनाई देती है कि सूर्य की शक्तिशाली यूवी किरणों के कारण भविष्य में पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। भारत में कुछ सन्यासी इस विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे शक्तिशाली और मजबूत धातुओं के साथ एक क्षेत्र बनते हैं जिसमें कई विशाल शक्ति होती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए यह पृथ्वी की रक्षा करती है, क्योंकि इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना है। इसलिए वह अफ्रीका के कॉन्गोलिया में एक जनजाति को देता है। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि इसे हर सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना चाहिए। यदि वह ग्रहण में से एक भी चूका जाता है तो पृथ्वी को बड़े विनाश का सामना करना चाहिए। अफ्रीकी जनजाति क्षेत्र का नाम जुआ। अब फिल्म वर्तमान दिन की ओर बढ़ती है, जहां एक रूसी डॉन जुआ को पकड़ने की साजिश रच रहा है ताकि दुनिया के विनाश से उसका समाधान हो जाए और उसे लगे कि वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसके लिए वह दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वह भारतीय डॉन की मदद लेता है। भारतीय डॉन जुआ को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं को जनजाति में भेजता है, लेकिन बोडो जनजाति का एक युवा स्थानक इसे लेता है और भाग जाता है। कहानी हैदराबाद की ओर बढ़ती है, जहां अखिल नाम का एक युवा और लापरवाह अनाथ कमाई के लिए सड़कों पर लड़ता है और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। एक दिन अखिल एक लड़की दिव्या से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने खरगोशों का चंचल करके 1-2 बैठकों में उसे प्रवाहित करता है, जिसे दिव्या के कॉलेज के प्रिंसिपल केवी राजप्रसाद की मदद से दिल की सर्जरी की आवश्यकता होती है। बाद में दिव्या ने अखिल और उसके दोस्तों की शादी में निमंत्रित किया। अखिल ने शादी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन पता चला कि किशोर दिव्या का मंगेतर किसी और लड़की के साथ प्यार करता है और किशोर को अपनी प्रेमी दिव्या के पिता के साथ एकजुट करता है। अगर को भारत में एक डॉन है, जो जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। किशोर की खोज में यूरोप के लिए निराश दिव्या छोड़ देती है। अखिल को पता चलता है कि दिव्या यूरोप में है और उसका पीछा करता है। यूरोप में पहुंचने के बाद दिव्या ने अखिल से अपने प्रेमी के रूप में यह सोचकर काम करने को कहा कि वह किशोर से ईर्ष्या करती है। इस बीच भारतीय बांस के ठग मेम्बू जुआ को पाने के लिए बोडो को खोजते हैं।
और उसका पीछा करता है। बोडो दिव्या के अपार्टमेंट में आता है और वह उसका इलाज करती है क्योंकि वह मेडिको है। बोडो दिव्या के अगले दिन अखिल दिव्या से कहता है कि वह वहाँ था जिसने किशोर को और उसके प्रेमी ने दिव्या की शादी को तोड़ दिया। वह उस पर पागल हो जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्बो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसने दिव्या को बोडो का इलाज करते हुए देखा। अखिल उनका पीछा करते हुए घायल हो जाता है और दिव्या के पिता से टकरा जाता है। जिसे पता चला कि वह दिव्या से प्यार करता है, वह उस एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है, जहाँ सूरज के आकार के एक लॉकेट के साथ एक चेन उसके गले में गिरती है। दिव्या के पिता अखिल को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि मोम्बो ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वह मोम्बो को बुलाता है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन मोम्बो मना कर देता है। अखिल दिव्या को बचाने के लिए किशोर के साथ अफ्रीका के लिए मोम्बो की जगह का पता लगाता है और निकल जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर एक चर्च पिता ने अखिल को टॉयलेट में जाने के लिए अपने मोबाइल कोर्स और सफ़ेद कोट रखने के लिए कहा। जॉनसन एंड जॉनसन एक कैब ड्राइवर जो पुजारी के रूप में पुजारी गलतियों को लेने के लिए वहां गया था और उसे अपनी कार में चलाता है। अखिल उसे कंगोलिया के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है। जॉनसन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन अखिल की जिद के कारण उसे प्लेन्स में ले जाना पड़ता है। किशोर और जॉनसन के साथ अखिल मोम्बो के स्थान पर पहुंचता है और अपने आदमियों से लड़ता है और मोम्बो के भाई को बंधक बनाते हुए दिव्या को बचाता है, जो अभी भी उससे नफरत करती है। इसी बीच दिव्या के पिता उसे मोम्बो से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं। मोम्बो दिव्या को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वे अपने स्थान पर नहीं लौटते तो वह उसके पिता को मार देगा। वह सभी दिव्या के पिता को बचाने के लिए मोम्बो के स्थान पर लौट गए। मोम्बो दिव्या से पूछता है कि जुआ को कहाँ रखा गया था। वह उसे गलत जगह बताने के लिए गुमराह करती है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मोम्बो को पता चलता है कि वह दिव्या द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वापस उसके पास जाता है। तब तक वे सभी एक जंगल में भागने और छिपने का प्रबंध करते हैं, जहाँ अखिल दिव्या को बचाने के लिए बाघ से लड़ता है, जिससे दिव्या उसे माफ कर देती है और उसके पिता उसे पसंद करते हैं और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले दिन वे कंगोलिया गांव जाते हैं, जहां अफ्रीकी जनजाति जुए की रखवाली करते हैं। उसी समय रूसी डॉन और मोम्बो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अखिल को गोली मार देते हैं, लेकिन जनजाति का एक युवा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। अखिल उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपना जीवन क्यों बलिदान कर दिया, तो युवक ने अखिल के गले में सूर्य की आकार का लॉकेट की ओर इशारा किया। उसे पता चलता है कि उसका इस जुए के साथ कुछ संबंध है और उसे केवल उसे ढूंढना चाहिए। मोम्बो फिर से अखिल को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर दिव्या सटीक जगह बनाती है जहां जुआ छिपा हुआ था। वह उन्हें बताती है कि बोडो ने जुआन को पीराहा और हत्यारे मछली में भरी नदी में गिरा दिया था, जबकि वह मोम्बो से भाग रहा था। अखिल का मानना है कि वह जुआ को जनजाति में वापस लाएगा। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके आदमियों को मार देता है। इस बीच रूसी डॉन जुआ के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। अखिल हेलीकॉप्टर से कूदता है जब वह उतरने वाला होता है और रूसी डॉन को मार देता है और जुआ जाता है, जबकि पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी से टकराता है। विस्फोट से पहले अखिल एक पैराशूट के साथ कूदता है और जुए को
आदिवासी प्रमुख को सौंपता है, जो इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर वापस रखता है और दुनिया को विनाश से बचाता है। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है। आखिरकार दिव्या अखिल के साथ एकजुट हो जाती है। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके इसी बीच रूसी डॉन को एक अखिल द पावर ऑफ जुआ 2015 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज कार्रवाई फंतासी फिल्म है। अभिनेता द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन में नितिन के तहत और अपने पिता एम सुधाकर रेड्डी बैनर के द्वारा निर्मित वीवी विनायम उन्हेलु तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्में अखिल अक्किनेनी शायशा हैं। संगीत की रचना अनुपम रूबेंस और एस ने की है। थमेस ने की, जबकि मणि शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर का ध्यान रखा है। फिल्म की कहानी वेलगोडा श्रीनिवास ने लिखी थी और कोना वेंकट की फिल्म के संवाद लिखे थे। 11 नवंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। निर्देशक वीवी विनायक द्वारा निर्मित नितिन सुधाकर रेड्डी द्वारा लिखित कोना वेंकट पटकथा की है। वीवी विनायक कहानी वेलगोडा श्रीनिवास अभिनीत अखिल अक्किनेनी शायश संगीत दिया है। स्कोर मणि शर्मा, गीत अनुपम रूबेंस, थमन छायांकन अमोल राउड द्वारा संपादित गौतम राजू उत्पादन कंपनी सृष्टि फिल्में। रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2015। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी तेलुगु। बजट 50 करोड़। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जिसमें एक आवाज सुनाई देती है कि सूर्य की शक्तिशाली यूवी किरणों के कारण भविष्य में पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। भारत में कुछ सन्यासी इस विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे शक्तिशाली और मजबूत धातुओं के साथ एक क्षेत्र बनते हैं जिसमें कई विशाल शक्ति होती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए यह पृथ्वी की रक्षा करती है, क्योंकि इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना है। इसलिए वह अफ्रीका के कोंगोलिया में एक जनजाति को देता है। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि इसे हर सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना चाहिए। यदि वह ग्रहण में से एक भी चूका जाता है तो पृथ्वी को बड़े विनाश का सामना करना चाहिए। अफ्रीकी जनजाति क्षेत्र का नाम जुआ। अब फिल्म वर्तमान दिन की ओर बढ़ती है, जहां एक रूसी डॉन जुआ को पकड़ने की साजिश रच रहा है ताकि दुनिया के विनाश से उसका समाधान हो जाए और उसे लगे कि वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसके लिए वह दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वह भारतीय डॉन की मदद लेता है। भारतीय डॉन जुआ को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं को जनजाति में भेजता है, लेकिन बोडो जनजाति का एक युवक स्थानक इसे लेता है और भाग जाता है। कहानी हैदराबाद की ओर बढ़ती है, जहां अखिल नाम का एक युवा और लापरवाह अनाथ कमाई के लिए सड़कों पर लड़ता है और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। एक दिन अखिल एक लड़की दिव्या से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने खरगोशों का चंचल करके 1-2 बैठकों में उसे प्रवाहित करता है, जिसे दिव्या के कॉलेज के प्रिंसिपल केवी राजप्रसाद की मदद से दिल की सर्जरी की आवश्यकता होती है। बाद में दिव्या ने अखिल और उसके दोस्तों की शादी में निमंत्रित किया। अखिल ने शादी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन पता चला कि किशोर दिव्या का मंगेतर किसी और लड़की के साथ प्यार करता है
और किशोर को अपनी प्रेमी दिव्या के पिता के साथ एकजुट करता है। अगर को भारत में एक डॉन है जो जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। किशोर की खोज में यूरोप के लिए निराश दिव्या छोड़ देती है। अखिल को पता चलता है कि दिव्या यूरोप में है और उसका पीछा करता है। यूरोप में पहुंचने के बाद दिव्या ने अखिल से अपने प्रेमी के रूप में यह सोचकर काम करने को कहा कि वह किशोर से ईर्ष्या करती है। इस बीच भारतीय बास के ठंग मेम्बू जुआ को पाने के लिए बोडो को खोजते हैं और उसका पीछा करता है। बोडो दिव्या के अपार्टमेंट में आता है और वह उसका इलाज करती है क्योंकि वह मेडिको है। बोडो दिव्या के अगले दिन अखिल दिव्या से कहता है कि वह वहाँ था जिसने किशोर को और उसके प्रेमी ने दिव्या की शादी को तोड़ दिया। वह उस पर पागल हो जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्बो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जिसने दिव्या को बोडो का इलाज करते हुए देखा। अखिल उनका पीछा करते हुए घायल हो जाता है और दिव्या के पिता से टकरा जाता है। जिसे पता चला कि वह दिव्या से प्यार करता है, वह उस एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है जहाँ सूरज के आकार के एक लॉकेट के साथ एक चेन उसके गले में गिरती है। दिव्या के पिता अखिल को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि मोम्बो ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वह मोम्बो को बुलाता है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन मोम्बो मना कर देता है। अखिल दिव्या को बचाने के लिए किशोर के साथ अफ्रीका के लिए मोम्बो की जगह का पता लगाता है और निकल जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर एक चर्च पिता ने अखिल को टॉयलेट में जाने के लिए अपने मोबाइल कोर्स और सफ़ेद कोट रखने के लिए कहा। जॉनसन एंड जॉनसन एक कैब ड्राइवर जो पुजारी के रूप में पुजारी गलतियों को लेने के लिए वहां गया था और उसे अपनी कार में चलाता है। अखिल उसे कंगोलिया के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है। जॉनसन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन अखिल की जिद के कारण उसे प्लेन्स में ले जाना पड़ता है। किशोर और जॉनसन के साथ अखिल मोम्बो के स्थान पर पहुंचता है और अपने आदमियों से लड़ता है और मोम्बो के भाई को बंधक बनाते हुए दिव्या को बचाता है, जो अभी भी उससे नफरत करती है। इसी बीच दिव्या के पिता उसे मोम्बो से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं। मोम्बो दिव्या को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वे अपने स्थान पर नहीं लौटते तो वह उसके पिता को मार देगा। वह सभी दिव्या के पिता को बचाने के लिए मोम्बो के स्थान पर लौट गए। मोम्बो दिव्या से पूछता है कि जुआ को कहाँ रखा गया था। वह उसे गलत जगह बताने के लिए गुमराह करती है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मोम्बो को पता चलता है कि वह दिव्या द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वापस उसके पास जाता है। तब तक वे सभी एक जंगल में भागने और छिपने का प्रबंध करते हैं, जहां अखिल दिव्या को बचाने के लिए बाघ से लड़ता है, जिससे दिव्या उसे माफ कर देती है और उसके पिता उसे पसंद करते हैं और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले दिन वे कंगोलिया गांव जाते हैं, जहां अफ्रीकी जनजाति जुए की रखवाली करते हैं। उसी समय रूसी डॉन और मोम्बो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अखिल को गोली मार देते हैं, लेकिन जनजाति का एक युवा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। अखिल उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपना जीवन क्यों बलिदान कर दिया, तो युवक ने अखिल के गले में सूर्य की आकार का लॉकेट की ओर इशारा किया। उसे पता चलता है कि उसका इस जुए के साथ कुछ संबंध है और उसे केवल उसे ढूंढना चाहिए। मोम्बो फिर से अखिल को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर दिव्या सटीक जगह बनाती है जहां जुआ छिपा हुआ था। वह उन्हें बताती है कि बोडो ने जुआन को पी रहा और हत्यारे मछली में भरी नदी
में गिरा दिया था जबकि वह बॉम्बों से भाग रहा था। अखिल का मानना है कि वह जुआ को जनजाति में वापस लाएगा। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके आदमियों को मार देता है। इस बीच रूसी डॉन जुआ के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। अखिल हेलीकॉप्टर से कूदता है जब वह उतरने वाला होता है और रूसी डॉन को मार देता है और जुआ जाता है, जबकि पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी से टकराता है। विस्फोट से पहले अखिल एक पैराशूट के साथ कूदता है और जुए को आदिवासी प्रमुख को सौंपता है, जो इसे पृथ्वी के भूम मध्य रेखा पर वापस रखता है और दुनिया को विनाश से बचाता है। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है। आखिरकार दिव्या अखिल के साथ एकजुट हो जाती हैं। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके इसी बीच रूसी डॉन को एक अखिल द पावर ऑफ जुआ 2015 की भारतीय तेलुगु लैंग्वेज कार्रवाई फंतासी फिल्म है। अभिनेता द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादन में नितिन के तहत और अपने पिता A.M. सुधाकर रेड्डी बैनर के द्वारा निर्मित वी विनायम उन्हेलु तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्में अखिल अक्किनेनी शायशा हैं। संगीत की रचना अनुपम रूबेंस और एस ने की है। थमेंस ने की, जबकि मणि शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर का ध्यान रखा है। फिल्म की कहानी वेलगोडा श्रीनिवास ने लिखी थी और कोना वेंकट की फिल्म के संवाद लिखे थे। 11 नवंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। निर्देशक वी विनायक द्वारा निर्मित नितिन सुधाकर रेड्डी द्वारा लिखित कोना वेंकट पटकथा की है। वी विनायक कहानी वेलगोडा श्रीनिवास अभिनीत अखिल अक्किनेनी शायश संगीत दिया है। स्कोर मणि शर्मा, गीत अनुपम रूबेंस, थमन छायांकन अमोल राउड द्वारा संपादित गौतम राजू उत्पादन कंपनी सृष्टि फिल्में। रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2015। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी तेलुगु। बजट 50 करोड़। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जिसमें एक आवाज सुनाई देती है कि सूर्य की शक्तिशाली यूवी किरणों के कारण भविष्य में पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। भारत में कुछ सन्यासी इस विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे शक्तिशाली और मजबूत धातुओं के साथ एक क्षेत्र बनते हैं जिसमें कई विशाल शक्ति होती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए यह पृथ्वी की रक्षा करती है, क्योंकि इसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना है। इसलिए वह अफ्रीका के कोंगोलिया में एक जनजाति को देता है। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि इसे हर सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखा जाना चाहिए। यदि वह ग्रहण में से एक भी चूका जाता है तो पृथ्वी को बड़े विनाश का सामना करना चाहिए। अफ्रीकी जनजाति क्षेत्र का नाम जुआ। अब फिल्म वर्तमान दिन की ओर बढ़ती है, जहां एक रूसी डॉन जुआ को पकड़ने की साजिश रच रहा है ताकि दुनिया के विनाश से उसका समाधान हो जाए और उसे लगे कि वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसके लिए वह दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वह भारतीय डॉन की मदद लेता है। भारतीय डॉन जुआ को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं को जनजाति में भेजता है, लेकिन बोडो जनजाति का एक युवा स्थानिक इसे लेता है और भाग जाता है। कहानी हैदराबाद की ओर बढ़ती है, जहां अखिल नाम का एक युवा और लापरवाह अनाथ कमाई के लिए
सड़कों पर लड़ता है और दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। एक दिन अखिल एक लड़की दिव्या से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह अपने खरगोशों का चंचल करके एक दो बैठकों में उसे प्रवाहित करता है, जिसे दिव्या के कॉलेज के प्रिंसिपल केवी राजप्रसाद की मदद से दिल की सर्जरी की आवश्यकता होती है। बाद में दिव्या ने अखिल और उसके दोस्तों की शादी में निमंत्रित किया। अखिल ने शादी तोड़ने की साजिश रची, लेकिन पता चला कि किशोर दिव्या का मंगेतर किसी और लड़की के साथ प्यार करता है और किशोर को अपनी प्रेमी दिव्या के पिता के साथ एकजुट करता है। उगर को भारत में एक डॉन है, जो जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। किशोर की खोज में यूरोप के लिए निराश दिव्या छोड़ देती है। अखिल को पता चलता है कि दिव्या यूरोप में है और उसका पीछा करता है। यूरोप में पहुंचने के बाद दिव्या ने अखिल से अपने प्रेमी के रूप में यह सोचकर काम करने को कहा कि वह किशोर से ईर्ष्या करती है। इस बीच भारतीय बास के ठंग मेम्बू जुआ को पाने के लिए बोडो को खोजते हैं और उसका पीछा करता है। बोडो दिव्या के अपार्टमेंट में आता है और वह उसका इलाज करती है, क्योंकि वह मेडिको है। बोडो दिव्या के अगले दिन अखिल दिव्या से कहता है कि वह वहाँ था जिसने किशोर को और उसके प्रेमी ने दिव्या की शादी को तोड़ दिया। वह उस पर पागल हो जाता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोम्बो द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसने दिव्या को बोडो का इलाज करते हुए देखा। अखिल उनका पीछा करते हुए घायल हो जाता है और दिव्या के पिता से टकरा जाता है, जिसे पता चला कि वह दिव्या से प्यार करता है। वह उस एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है, जहाँ सूरज के आकार के एक लॉकेट के साथ एक चेन उसके गले में गिरती है। दिव्या के पिता अखिल को पकड़ते हैं और उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि मोम्बो ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। वह मोम्बो को बुलाता है और उसे अपनी बेटी को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन मोम्बो मना कर देता है। अखिल दिव्या को बचाने के लिए किशोर के साथ अफ्रीका के लिए मोम्बो की जगह का पता लगाता है और निकल जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर एक चर्च पिता ने अखिल को टॉयलेट में जाने के लिए अपने मोबाइल कोर्स और सफ़ेद कोट रखने के लिए कहा। जॉनसन एंड जॉनसन एक कैब ड्राइवर जो पुजारी के रूप में पुजारी गलतियों को लेने के लिए वहां गया था और उसे अपनी कार में चलाता है। अखिल उसे कंगोलिया के लिए ड्राइव करने के लिए कहता है। जॉनसन उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन अखिल की जिद के कारण उसे प्लेन्स में ले जाना पड़ता है। किशोर और जॉनसन के साथ अखिल मोम्बो के स्थान पर पहुंचता है और अपने आदमियों से लड़ता है और मोम्बो के भाई को बंधक बनाते हुए दिव्या को बचाता है, जो अभी भी उससे नफरत करती है। इसी बीच दिव्या के पिता उसे मोम्बो से बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां फंस जाते हैं। मोम्बो दिव्या को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वे अपने स्थान पर नहीं लौटते तो वह उसके पिता को मार देगा। वह सभी दिव्या के पिता को बचाने के लिए मोम्बो के स्थान पर लौट गए। मोम्बो दिव्या से पूछता है कि जुआ को कहाँ रखा गया था। वह उसे गलत जगह बताने के लिए गुमराह करती है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मोम्बो को पता चलता है कि वह दिव्या द्वारा मूर्ख बनाया गया था और वापस उसके पास जाता है। तब तक वे सभी एक जंगल में भागने और छिपने का प्रबंध करते हैं, जहां अखिल दिव्या को बचाने के लिए बाघ से लड़ता है, जिससे दिव्या उसे माफ कर देती है और उसके पिता उसे पसंद करते हैं और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अगले दिन वे कंगोलिया गांव जाते हैं, जहां अफ्रीकी जनजाति जुए की रखवाली करते हैं। उसी समय रूसी डॉन और मोम्बो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अखिल को गोली मार देते हैं।
लेकिन जनजाति का एक युवा अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। अखिल उससे पूछता है कि उसने उसके लिए अपना जीवन क्यों बलिदान कर दिया। तो युवक ने अखिल के गले में सूर्य की आकार का लॉकेट की ओर इशारा किया। उसे पता चलता है कि उसका इस जुए के साथ कुछ संबंध है और उसे केवल उसे ढूंढना चाहिए। मोम्बो फिर से अखिल को गोली मारने की कोशिश करता है। फिर दिव्या सटीक जगह बनाती है जहां जुआ छिपा हुआ था। वह उन्हें बताती है कि बोडो ने जुआन को पीराहा और हत्यारे मछली में भरी नदी में गिरा दिया था, जबकि वह मोम्बो से भाग रहा था। अखिल का मानना है कि वह जुआ को जनजाति में वापस लाएगा। नदी में पिराना से लड़कर जुआ प्राप्त करने के बाद अखिल मोम्बो और उसके आदमियों को मार देता है। इस बीच रूसी डॉन जुआ के साथ एक हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। अखिल हेलीकॉप्टर से कूदता है जब वह उतरने वाला होता है और रूसी डॉन को मार देता है और जुआ जाता है, जबकि पायलट हेलीकॉप्टर को ज्वालामुखी से टकराता है। विस्फोट से पहले अखिल एक